तो आज हमारे साथ तो स्टूडेंट हैं। इनका सक्सेसफुली कंट्री है रोमानिया का, वहाँ का स्टडी वीजा हुआ है। बच्चा वहाँ पर आई थिंक तो मास्टर के लिए शायद जा रहा है पढ़ने के लिए। तो बच्चे की प्रोफाइल, टाइमलाइंस, सर्विसेज के बारे में ये डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्राउन के बारे में कहाँ से पता चला? सर मेरे को क्राउन के बारे में किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था। ठीक ठीक है। तो आपने भी कोई अपने लेवल पर सर्च की? अगर किसी फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशन के बाद वेदर यू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ द कंपनी की वेदर वो कोई ऐसी एक्टिविटीज कर भी रहे हैं जो बस ऐसे हैं। सर मैंने जब उस फ्रेंड ने बताया तो मैंने चेक किया। चेक करने के बाद सर फिर मैंने देखा कि काम जो है अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। लोगों के बीच लग रहे हैं। ठीक 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 है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने, कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? मैं सर चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। चंडीगढ़ का रहने वाले हैं। तो आपने हमसे किस टाइप की सर्विसेज ली थी, कौन सी कंट्री के लिए? सर मैंने रोमानिया की सर्विस ली थी, रोमानिया के स्टडी वीजा की। स्टडी वीजा के लिए। तो आप वहां पर मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं या बैचलर? सर बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि आपने एक साल की जो ट्यूशन फीस है उस यूनिवर्सिटी की कितनी पे की है? सर 2.5 लाख के करीब पे करी है। 2.5 लाख इंडियन रुपीस। तो जो जी। आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है? सर पब्लिक यूनिवर्सिटी है। आपने कोई यूनिवर्सिटी की कोई रैंकिंग चेक की हो, कुछ क्रेडेंशियल चेक किए हो बिफोर गोइंग देयर या बिफोर अप्लाइंग कि कैसी यूनिवर्सिटी है, कुछ ऐसा? सर यहाँ जी चेक किया था मैंने। ठीक है। गूगल पे चेक किया था, अच्छे रिव्यूज है। यूनिवर्सिटी के। ठीक है। तो आपका हाँ जो जी। आपका जो प्रोग्राम है कौन सा है? मेरा सर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर आपसे जुड़े आई थिंक मेरे को हो गया है, 8 महीने हो गए हैं। 8 मंथ हो चुके हैं। तो ऐसा है कि जी सर। रोमानिया का जो एक ही इनटेक रहता है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज का। अभी ये देखिए, दैट इज अ रिनोर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे का एडमिशन आया है। 2.5 लाख रुपया, जस्ट 2.5 लाख रुपए की फीस लगाकर ये वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपना ये बैचलर इन मैनेजमेंट का प्रोग्राम करने के लिए जा रहा है। पर ईयर की फीस है ये। और इवन इंडिया के अंदर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर फीस देखते हैं, जो डीम यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फीस 3-3, 4-4 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया एक साल की फीस है। तो अभी आप देखिए, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है बच्चे को, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो कि इंडिया में मे भी ना मिलता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो वहां जाकर कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है इसके पास, मास्टर भी वहां से कर सकता है उसी सेम यूनिवर्सिटी से। वहां पर वर्किंग राइट्स हैं, लेकिन जॉब्स की हर एक कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जाते कहीं पे कुछ नहीं है फॉरेन कंट्रीज में। सोच समझ कर जाने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि मेरे वो फ्रेंड चले गए तो मैं भी वहां चला जाऊं और वहां जाने के बाद आपको जो सिनेरियो है वो डिफरेंट मिले। तो फॉरेन में जाना बहुत इजी है, बट वहां पर सर्वाइवल करना, दैट इज वेरी बिग चैलेंज। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आप अगर फॉरेन कंट्रीज में अभी जाना है तो उन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें, उन यूनिवर्सिटीज की ओर तवज्जो करें जो आपको बिल्कुल इकोनॉमिकल स्टडीज प्रोवाइड करे। प्लस आपके पास वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहां पर बिग प्लेटफॉर्म हो, आइदर वहां पर सेटलमेंट के, अगर सेटल होना है, जहां वहां पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वर्किंग राइट्स होने चाहिए। इवन जहां उन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें जो आपको इंटायर स्टडी फ्री प्रोवाइड करे। तो वो टाइम चला गया जो बच्चे 15-15, 16-16 लाख, 20-20, 25-25 लाख साल की फीस देकर जो जा रहे हैं, उनसे मेरी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकल फीसिस देकर या फ्री जैसे कंट्रीज में जाते हैं, अगर आपका वहां पर दिल नहीं लगता है, जहां आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपका कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हो पाएगा होगा। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन रहती है, क्योंकि हम अप्रोक्स 100 कंट्रीज को डील करते हैं जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो रोमानिया भी एक शेंगन कंट्री है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
हमारे 4 वीजाज आए हैं, दिस इज द सेकंड वीजा है। 3 वीजाज हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के हैं, ये मैनेजमेंट का स्टूडेंट है जो वहां पर मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए भी जा रहा है। इवन इसकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी हम अभी पता करेंगे। तो आपने प्रीवियसली भी किसी कंट्री में आप गए हुए हैं स्टडी के लिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रीवियसली आपने कौन सी कंट्री ट्रैवल की है, कहाँ पर स्टडी की थी? सर 2020 में मैं इटली गया था, बट कोविड, अच्छा। ड्यू टू कोविड में वापस आना पड़ा। तो वहां पर अभी 2020 में गए थे, ठीक है, वापस आ गए। तो मैं दो चीजें पूछूंगा, वहां पर प्राइवेट में गए थे या पब्लिक में? सर प्राइवेट थी यूनिवर्सिटी। देखिए, इटली में फ्री स्टडी है, मेरी बहुत सारी वीडियोस उठाकर देख लें। लेकिन इसको एजेंट्स ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भेजा। कितनी फीस थी वहां पे प्राइवेट में? सर अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख थी। 9 से 10 लाख रुपया। और कोविड के कारण 9-10 लाख रुपया एजेंट को भी पैसे दिए होंगे, टिकटें भी लगी होंगी, साथ में भी लेकर गया होगा, और 12-13-14 लाख रुपया खराब हुआ होगा कि नहीं, उससे कम हुआ सर, इतना तो हो गया। हो गया। देखिए, फिर भी इन्होंने ये होने के बाद फिर इनको अंदर आई कि नहीं यार, अभी फॉरेन में दोबारा जाया जाए। और बच्चा कोई ऑर्डिनरी प्रोफाइल वाला नहीं, अच्छी प्रोफाइल वाला स्टूडेंट है। और अगर मैं इसके परसेंटेज 12th में कितने हैं सर आपके? 10th में सर। 12th। ट्वेल्थ में सर मेरे 68% है। 68% है। देखिए, 68% है। आपने आयल 7 बैंड है, कितने हैं? मेरे आइल्स में सर 7 है ओवरऑल। 68% है, 7 बैंड आयल्स में है। और स्टडी गैप कितना है? स्टडी गैप सर सिर्फ मेरा 2 साल का है। 2 साल का। अब ये देखिए कि इस बच्चे को वीजा ग्रांट हुआ है। हमारे पास रोमानिया का एक बच्चे का वीजा रिफ्यूज भी हुआ है, हमारा ही है वो भी बच्चा। उसकी प्रोफाइल भी पैरेलल की ही स्टूडेंट की थी, तो उसका रिफ्यूज भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप, मैं ये वीडियो डाल दी है, मीठी मीठी बातें कर दी है कि मेरे पास आएंगे मैं 100% आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। मेरी कोशिश सर्विस प्रोवाइडर हूं कि मैं आपको 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करूं। जो 10% है, दैट इज द हैंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज और एम्बेसीज। तो उसका रिफ्यूज क्यों हुआ है, इसको वीजा मिल गया, दिस इज अगेन डिपेंड। तो इवन जिसका रिफ्यूज हुआ है, उस केस में वेदर वी विल गो फॉर अपील या रीअप्लाई, उसके बारे में भी मैं अपनी कमिंग वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन इकोनॉमिकल स्टडीज की है या फ्री स्टडीज की है फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, स्टडी इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरीज ऑफ रोमानिया। दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप फ्री में अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो हमारे पास असेसमेंट फॉर्म है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। उस फॉर्म को अगर आप हमें भरकर भेजते हैं, तो हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। इवन मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बिगेस्ट जो एजुकेशन फेयर हुआ है यूरोप के अंदर, उसको अटेंड करके आया हूं। वहां पर 100 से भी ज्यादा कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज आई हुई थी, उनसे बड़ी हमारी डिस्कशन हुई। उसके अंदर भी लास्टली जो उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है कि देयर इज ए नंबर ऑफ रॉन्ग कंसल्टेंट जो कि बच्चों को रॉन्ग काउंसलिंग प्रोवाइड करके फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, बच्चों को मोटिवेशंस देते हैं, आप जाकर लाखों रुपए कमाएंगे, आप वहां से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बच्चों को ऑन ग्राउंड सिचुएशंस बताकर नहीं भेजते हैं। तो आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटीज आर वेरी स्पेसिफिक टू पैनल ए जो ब्रिलियंट या एजुकेटेड कंसल्टेंट हैं, जो उनके बिहाफ के ऊपर बच्चों को रिक्रूट्स करेंगे, जो उनको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे कि वहां की एक्चुअल लाइफ क्या है। सर, आप जब मेरे पास आए थे, जी हमने आपको कोई फैक्ट भी बताया था फॉरेन लाइफ का, क्या है फॉरेन लाइफ? सर, फॉरेन लाइफ का सर ऐसे है कि टफ है थोड़ा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने मीठी मीठी बातें की होंगी, जाकर आप 2 लाख रुपया, लाख रुपया, 50,000 रुपया जाते ही कमाएंगे। नहीं सर, आपने बताया था कि फॉरेन में जाना टफ है, वहां पे सर्वाइवल टफ है। हाँ, जाना इजी है, सर्वाइवल बहुत टफ है। तो अभी हम्म। देखिए, वीजा आ चुका है, क्लाइंट भी हमारे साथ में है। अभी इन केस अगर आपके वीजा रिफ्यूज होता, तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? तो काफी डेविस्टेटेड होता मैं। तो फिर क्या करते आगे देन? क्या करना क्या था।
नहीं, फिर भी कोई होगा, आपका भी विजन, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपने अभी फर्दर क्या करना है? अभी रिफ्यूज हो गया समझो सपोज, तो व्हाट इज योर फर्दर, कि फर्दर आपने क्या करना है लाइफ में? मतलब फर्दर आप क्या करते कि अभी अभी मुझे क्या करना चाहिए? फिर सर मैं यहीं इंडिया में कुछ देखता, ठीक अगर है, ऐसा होता तो। तो ठीक है, इंडिया में क्या देखते फिर भी? कुछ सोचा होगा। सर हाँ, अपना कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करता। बहुत अच्छा है, अगर मुझे पहले बताते कि इंडिया में कुछ देखना है तो मैं अम्बेसीज वालों को फोन करके कहता कि यार रिफ्यूज करो इसका बच्चा, इसका वीजा, ये इंडिया में कुछ करे, इतने पैसे लगाकर बाहर जा रहा है। नहीं सर, फॉरेन में तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, पर आपको एक कैसे प्लान बी भी तो रख। आपको कैसे पता बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है? सर ज्यादा है वहां पर। यहाँ हमारे इंडिया में सर क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। तो देखो, वहां पर क्या है कि थोड़ी। चलो एनी हो, जो आपका कंसेप्ट है, जो आपकी एज है, मैं उसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म या और ओपिनियन नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है फॉरेन जाकर आप इजीली अपनी ट्यूशन फीसेस ऑर्गेनाइज कर लेंगे नेक्स्ट ईयर की? 3 लाख की, 2.5 लाख की फीस है, लगता है? हाँ सर, इजीली तो नहीं, टफ होगा। हाँ पर फिर भी हाँ। मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो आपने देखो रोमानिया जाना है, आपने रोमानिया की बहुत सर्च की होगी गूगल के ऊपर सारा कुछ, तो आपको मालूम है कि वहां पर कितने के बेसिस मिल जाते होंगे? पार्ट टाइम वर्क वाला बच्चा महीने के कितने के पैसे कमा सकता होगा? जहां कुछ तक सर मैंने सर्च किया है, एक स्टूडेंट को वहां पर सिर्फ 4 घंटे अलाउड है काम करना। हाँ, 4 घंटे बिल्कुल। चार 4 घंटे अलाउड है, और एक महीने का ज्यादा से ज्यादा उसका 50 से 60 थाउजेंड तक बनता है, रोमानिया की करेंसी के हिसाब से नहीं अगर देखें। नहीं, 15-16 हजार रुपया कितना है? क्या सर? नहीं, कितने इंडियन रुपीस बताया? 15-16 हजार या 50-60 हजार रुपया? 50 60 हजार रुपए। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं है। इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं जाना है। मैं तो ये कहूंगा हम्म, कि साल कुछ नहीं बनना है, आप अपना सिर्फ हम्म। खाने पीने योगा भी कमा लें, तो मैं कहूंगा कि वी आर वेरी हैप्पी कि आप जाकर वहां पर इतनी स्ट्रगल की है और अपने खाने पीने का मैनेज कर रहे हैं। तो आपको हमने कोई नंबर भी दिया था वहां पे का, किसी पर्सन का, आई थिंक सो। जी सर, दिया था। कभी बात हुई उनसे? नहीं, मेरी बात नहीं है, मेरा वैसे ही मैंने कर लिया अपना सेटल वहां पे। वेरी गुड। कोई है दोस्त आपका? नहीं, दोस्त तो नहीं है, बस वैसे ही अच्छा, कॉलेज वालों से बात करी थी हम मैंने। ठीक ठीक ठीक। उन्होंने बताया था कि आसपास कोई कमरा ऐसे मिल है जाएगा कि आपको। घर वालों को ही सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए, घर वाले सपोर्ट करेंगे 1 साल के लिए पीछे कि नहीं? करेंगे। हाँ, वेरी गुड। दूसरे साल की वेरी उन्होंने गुड। कहा कि करेंगे। मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन हाथ जोड़ के ये है, एजुकेशन की ओर तवज्जो दें। अगर डिग्री करते हैं तो डिग्री करने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए खुलेंगे। जी सर। हमारे बच्चे का माइंड के अंदर क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चे रोमानिया में भेजता हूँ, बच्चों के माइंड में क्या है कि वहां से मैं आगे निकल जाऊं, आगे कर लूं, आगे क्या है, आगे उससे भी बुरा है, आगे हम्म, उसकी सिचुएशंस खराब है, जो लोग लाटविया, लथुनिया जैसी कंट्रीज में भी जाते हैं शेंगन की, उससे फिर मैं कहूँ ये रोमानिया बेटर है। यहाँ का इंडस्ट्रीज देखें, यहाँ की पॉपुलेशंस देखें, यहाँ का एरिया देखें, यहाँ पर बच्चे कम जाते हैं, उन कंट्रीज में बहुत बच्चा जा रहा है। तो फिर भी हम्म। कैश करना है तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अभी हम अपने कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। जब आप एम्बेसी में गए थे वहां पर कोई इंटरव्यू हुई थी? जी हुआ था सर। कि इंग्लिश में, हिंदी में, किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में सर। क्या पूछते हैं वो? यही पूछते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी, तो आप क्यों जा रहे हो, आपका स्टडी का पर्पस क्या है वहां पे। कितना टाइम, कितने क्वेश्चन पूछे उन्होंने? सर 5 6 क्वेश्चन ही पूछे, बस मेन मेन। तो सबमिशन के बाद आप बहुत सारे नर्वस थे, बड़े डेस्परेट थे, कब वीजा आएगा, कब वीजा आएगा? हाँ, हमारा साथ में जो वीजा फाइलिंग देखता है वो भी साथ में है, कह रहा सर बहुत फोन कर रहे हैं, कहते कि मेल डालिए एम्बेसी को कि जल्दी डिसीजन दे दें। नहीं कोई सर, नर्वस तो होता ही है। नहीं, देखो, कंट्री ने अपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं। अभी मैं हम्म, आपको बताता हूँ अम्बेसीज में क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ रश, बहुत सारा रश। हम्म, मैं भी जैसे मैं समझो बीइंग ए कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास अभी समझो दो हम्म, ढाई सौ स्टूडेंट का काम चल रहा है। एक स्टूडेंट है हम्म, धड़ाधड़ मेल पे मेल करी जा रहा है हमें, तो सर मेरा क्या दे हम्म, व्हाट्सएप पर, मुझे भी, स्टाफ को भी, उधर भी। तो उसका क्या करते हम्म, हैं एम्बेसीज वाले, उसको, उस फाइल को वो साइड में रख देते हैं कि इस फाइल को उठा के साइड में रख जा, इसको ज्यादा डेस्परेशन है, इसको रोको।
वो उसको इंटेंशनली एम्बेसीज की सिचुएशंस जहां पर बहुत ज्यादा रश है, तो वो उस फाइल को उठाकर ही साइड में रख देते हैं कि इसको इधर रखो, कोई इसने ऐसी हम्म। सब करना है, इसको रहने दो, डालने दो जितनी मेलें डालता है, उसको वो डिले करेंगे। हम्म। हाँ, हाँ। अगर आपका टाइम उन्होंने 25 दिन दिए हैं, 25 दिन के बाद 2-4 दिन उनको और देने के बाद देन पुट द रिमाइंडर्स टू देम। बट अगर हम बिफोर कुछ चीजें स्टार्ट कर दें ना, तो आपने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बड़ी हेडक हुई है फिर। तो हम्म। हमें हमने तो डेली अप्लाई करना होता है, हमें मालूम है कि क्या सिचुएशन चल रही है, कौन से बच्चों का अप्लाई किया था, कौन से का कहाँ स्टेटस पहुंचा है, कौन से बच्चों का वीजा आ चुका है। चलो एनी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? ठीक था सर, अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा अच्छा। काफी मतलब कि मैं रोज ऐस, फोन करता था, मेरी बात सुनते थे। ऐसा तो नहीं है सर कि हम बातें कुछ करते हैं लेकिन कोई कॉपरेट नहीं करते हैं, कभी भी कोई फोन करते हैं या कुछ है कि हम वी आर नॉट बॉदर्ड और इवन वी आर नॉट गिविंग द रिप्लाई? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, मैंने जब भी फोन किया मेरा उठाया है इन अच्छा, कमल सर दूसरा ने। दूसरा चीज, ट्रांसपेरेंसी काम में कितनी है? सर काफी अच्छी है, काफी इन्होंने अच्छा मेरा काम क्योंकि किया है। आपने प्रीवियसली भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है एजेंट्स का, हमारे साथ भी लिया हुआ है आपने, तो आपको पता हम्म। चल ही गया होगा कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है। हम कोई चीज हाइड, बाकी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल, क्या हम आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेते हैं आपसे? नहीं नहीं, ओरिजिनल तो नहीं लेते। क्या आपने अपनी फाइल खुद सबमिशन की थी एम्बेसी में? सर एम्बेसी में तो फाइल खुद ही लेकर के आते हाँ। हैं। क्या मैं आपने आपका पासपोर्ट भी आपने खुद कलेक्ट किया? जी सर, मैंने खुद ही किया है वहां जाकर। तो पेमेंट टर्म्स के ऊपर आते हैं, पेमेंट्स हमने आपसे कब ली है? सर कल ली थी, कल दी थी मेरे फादर ने। वीजा के बाद ली थी या पहले ले ली थी? वीजा के बाद सर। आप हमसे 8 महीने चले, 8 महीने आपने बताया ना हमसे जुड़े हो चुका है, 8 महीने हो चुका है ना। जी सर। अब आपने जब मुझसे केस रजिस्टर्ड करवाया था, आपके पिताजी या आप हमें कितने पैसे देकर गए थे उस टाइम? कोई अंदाजा? रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ हाँ। 15,000 सर। देखो, 15,000 रुपया आपने दिया था, हमने आपको 8-9 महीने सर्विस दी। अगर आपका कल वीजा ना आता तो क्या हम आपसे अपनी फीस मांगते हैं? और बोलिए सर सर। एग्रीमेंट में तो यही था। क्या? सर एग्रीमेंट में तो यही था कि क्या? अगर वीजा ना भी लगे तब फीस जाएगी। ना 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 ना, फिर आपने पढ़ा नहीं सर, आपने पढ़ा नहीं है हमारा। आप एग्रीमेंट फिर पढ़िए, एग्रीमेंट में यही है कि कल अगर आपके कोई वीजा में भी प्रॉब्लम आती है, तो वी विल नॉट टेक एनी सिंगल पेनी जो वीजा के बाद हमने लेनी है, हमने सिर्फ 15,000 में ही आपका काम करना है। आप पढ़िए सॉरी उस- सर, वो मैंने हाँ, नहीं मैंने पढ़ा पढ़ा होगा नहीं चलो। था। तो मैं चलो क्लियर कर दिया ऐसे कि हमारी कोई बैड, और इवन कल रिफ्यूज भी आता आपकी ट्यूशन फीस रिफंड, या आपका रीअप्लाई, जहां आपका और कौन सी कंट्री में हमने डालना है, वो सारी की सारी सर्विस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता जब तक आपका अनदर कंट्री का वीजा भी ना आता। अच्छा सर। हाँ, हमारा ये चलो मेरे को आपके पता नहीं आपके था। पिताजी या आपके मदर मुझसे बात कर रहे हैं, उनको मालूम है ज्यादा, चलो हम्म। आपसे इंटरेक्शन कम हुई है। तो हमारी ये पॉलिसी, जो हम्म। हमारी 16 साल की पॉलिसी है हमारी कंपनी की, नोट फ्रॉम टुडे, ये हमने फ्रेम की है, कितने लंबे समय से है। हम्म। तो हम हाँ जी स्टूडेंट सर। मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट जब वीजा जी आ सर। जाता है, तो देन वी हैव ए फुल राइट टू टेक अवर फीस, कि अभी हमारी फीस क्लियर की जाए। जी सर। अदरवाइज कल कुछ भी होती तो देन आई विल नॉट टेक। मैं कहा नहीं यार, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं, हमने 8 महीने की इनको सर्विस दी है, स्टूडेंट भी सफर है, हम भी सफर हैं, इनके लिए फर्दर और क्या हम बढ़िया कर सकते हैं वो करना है, तब फीस लेनी है जब इसको वीजा मिल जाए। तो मैं पब्लिक को ये भी बताना चाहता हूं कि ये टर्म एंड कंडीशंस आपने अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट की भी चेक करनी है, कि वो आपकी जो फीसेस हैं आपसे कब लेता है, और मिनिमम से मिनिमम फीस देकर अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, और उस कंसल्टेंट से प्रोसेस स्टार्ट करें जिसको अच्छा नॉलेज हो उस स्पेसिफिक कंट्री के टूवर्ड्स। हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, नॉट इन रोमानिया में वी आर स्पेशलाइज्ड। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उस स्पेसिफिक कंट्रीज की नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि आपने हमसे प्रोसेस करवाना है या अनदर कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? बहुत अच्छा था सर। अच्छा, बहुत अच्छा रहा है। तो अभी मैं यही प्रेयर करूंगा कि आप फॉरेन जाकर, पहले भी बड़ा नुकसान हुआ है आपका भी,
तो जो जी आपने सर। इटली में किया है, तो फॉरेन जाकर एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हो। और आपके पिताजी भी बहुत इंटरेस्टेड हैं यूरोप में जाने हम्म। के लिए, कहते मैं विजिट करने जाना है। तो उनको भी मैं डेफिनेटली आपको मिलने के लिए भेजूंगा, बट आफ्टर जी सिक्स सर। बट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है जी। ठीक है सर। और बताइए सर कुछ। नहीं, बस थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।